सोचिए, बिजनेस का एक ऐसा हिस्सा जो हर महीने होता है, बिल्कुल रूटीन सा, पेरोल। अक्सर हमें लगता है कि ये बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही साधारण सा दिखने वाला काम असल में एक छिपा हुआ कानूनी जाल हो सकता है? आज हम इसी पेरोल से जुड़े उन जोखिमों पर बात करेंगे जो कई कंपनियों को जाने अनजाने बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर कंपनियां यही सोचती हैं कि पेरोल मतलब बस महीने के आखिर में सैलरी ट्रांसफर करना। लेकिन दोस्तों, यही छोटी सी बहुत ही आम सी गलतफहमी किसी भी बिजनेस को बहुत बड़े कानूनी और वित्तीय जोखिम की तरफ धकेल सकती है। मतलब अनजाने में ही सही, एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना है। और बस यहीं से मुश्किलों का दरवाजा खुल जाता है। आप इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक छोटी सी लापरवाही और फिर एक के बाद एक कानूनी नोटिस, भारी जुर्माने और ऐसी वित्तीय देनदारियां जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सब मिलकर बिजनेस की नींव तक हिला सकते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों पेरोल सिर्फ एक बैंक ट्रांसफर से कहीं ज्यादा है और इसमें कौन कौन से कानूनी जोखिम छिपे हुए हैं। देखिए, आपका पेरोल स्ट्रक्चर एक मकड़ी के जाले की तरह है। हर धागा दूसरे से जुड़ा है। आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, ये सीधे सीधे आपके पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन पर असर डालता है। ये आपके बोनस की कैलकुलेशन और ग्रेच्युटी की देनदारी को भी तय करता है। सैलरी का हर एक कंपोनेंट किसी न किसी कानूनी नियम से जुड़ा है और यहीं पर गलतियों की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है। तो अब बात करते हैं उन आम गलतियों की, वो गलतियां जो ज्यादातर कंपनियां करती हैं और जो सीधे लेबर डिपार्टमेंट के नोटिस का कारण बनती हैं। इन्हें आप रेड फ्लैग समझ सकते हैं, जिनसे हर हाल में बचना है। ये जो 5 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये किसी भी सरकारी ऑडिटर के लिए एक रेड अलर्ट की तरह है। सबसे कॉमन है पीएफ कंट्रीब्यूशन बचाने के लिए बेसिक सैलरी को बहुत कम दिखाना, या फिर लागत कम करने के चक्कर में अपने फुल टाइम कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट की तरह दिखा देना। ये सारे शॉर्टकट्स शुरू में तो पैसे बचाते हुए लगते हैं, पर बाद में इतने महंगे पड़ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, ये सीधे सीधे नोटिस का कारण बनते हैं। तो ठीक है, हमने जोखिमों की बात तो कर ली, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इनसे बचें कैसे? चलिए अब एक ऐसे मजबूत पेरोल ढांचे के बारे में बात करते हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। इस चेकलिस्ट को आप अपने पेरोल का एक हेल्थ चेकअप मान सकते हैं। क्या सैलरी का ब्रेकअप सही है? क्या पीएफ और ईएसआई जैसी कटौतियों में पूरी ट्रांसपेरेंसी है? और सबसे जरूरी चीज, क्या आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कानूनी जांच या विवाद की स्थिति में आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स और वेज रजिस्टर्स ही आपका सबसे बड़ा सबूत होते हैं। ये आपके कंप्लायंस की रीढ़ की हड्डी हैं। और ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही आम जाल है। कई कंपनियां थोड़े पैसे बचाने के लिए अपने फुल टाइम एम्प्लॉइज को भी कॉन्ट्रैक्टर दिखा देती हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये चीज जांच में गलत साबित हो गई तो आपको पिछले कई सालों का पीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी, वो भी ब्याज के साथ चुकाना पड़ सकता है। ये एक छोटी सी बचत रातों रात लाखों की देनदारी में बदल सकती है। तो सवाल उठता है कि कानून कैसे तय करता है कि कौन एम्प्लॉई है और कौन कॉन्ट्रैक्टर? इसका एक ही सिंपल सा टेस्ट है और वो है कंट्रोल का टेस्ट। अगर किसी वर्कर के काम करने के तरीके, उसके समय और उसकी जगह पर आपका यानी एम्प्लॉयर का पूरा कंट्रोल है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, कानून की नजर में वो व्यक्ति आपका कर्मचारी ही माना जाएगा। देखिए, कंप्लायंस कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सब सेट कर दिया और काम खत्म। कानूनी जांच से हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए आपको अपने सिस्टम पर लगातार नजर रखनी होगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, आजकल मार्केट में बहुत अच्छे डिजिटल पेरोल सिस्टम मौजूद हैं और वो बेशक बहुत मददगार होते हैं, लेकिन याद रखिए, वो सिर्फ एक टूल है, आपका कंप्लायंस पार्टनर नहीं। अगर आपने उस सॉफ्टवेयर में गलत जानकारी या गलत नियम डाल दिए तो वो आपकी गलती को और तेजी से ऑटोमेट कर देगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक एक्सपर्ट की निगरानी हमेशा जरूरी है। और इसीलिए एक पीरियोडिक पेरोल ऑडिट, मतलब समय समय पर होने वाला ऑडिट, किसी भी बिजनेस के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। ये उन छिपी हुई वित्तीय देनदारियों को बाहर निकालता है जिनके बारे में आपको शायद पता भी ना हो। ये विवाद बनने से पहले ही गलतियों को ठीक कर देता है और आपको भविष्य के बड़े जुर्मानों और कानूनी पचड़ों से बचाता है।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि अपने पेरोल को एक सिरदर्द या एक लायबिलिटी की तरह देखना बंद करें। इसके बजाय इसे अपने बिजनेस की एक मजबूत संपत्ति बनाएं। एक सही कंप्लायंट पेरोल सिस्टम सिर्फ आपको कानूनी मुश्किलों से बचाता ही नहीं है, बल्कि आपकी कंपनी की नींव को भी मजबूत करता है। ये एक लाइन इसे हमेशा याद रखिएगा। आज पेरोल में की गई छोटी मोटी बचत कल आपके बिजनेस के लिए एक बहुत भारी, बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बन सकती है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा दांव है जो खेलने के लायक बिल्कुल नहीं है। तो अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। खुद से पूछिए, आपका पेरोल आपके बिजनेस के लिए एक मजबूत संपत्ति है या एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आपके बिजनेस का भविष्य तय करेगा।